सोचने लगे, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याभुपद्रुता। कलयुग के प्राणियों की मंद बुद्धि, भाग्य भी अति मंद। यदि बुद्धि मंद हो और भाग्य यदि प्रबल हो, बुद्धिहीन व्यक्ति हो और यदि भाग्यशाली हो तो नाव पार लग जाती है, वो जीवन अच्छे से चला सकता है। और यदि भाग्यशाली ना हो और बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र हो और विशाल बुद्धि का मालिक हो, तब भी वो जीवन का गुजारा चला देता है। परंतु यदि भाग्य भी मंद और बुद्धि भी मंद पड़ गई हो दोनों, तो उस जीव का कल्याण कैसे हो? ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो? तो व्यास जी महाराज ने इसी कलिकाल, द्वापर के अंत में इसी कलिकाल के प्राणियों का कल्याण करने के लिए सर्वप्रथम वेदों की रचना की। उन्होंने 4 वेदों की रचना की, परंतु उनके मन को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वेद की जो भाषा है वो सब लोग नहीं समझ पाते। वो हमारे आचार्य जी बैठे हैं, जिन्होंने हम सब आपका नाम भी रोशन है और हम सब का नाम भी रोशन किया है। अपना नाम तो रोशन है ही, वेद में जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसलिए वेदों की भाषा बड़ी अटपटी है, सबके समझ नहीं आती, तो उन्होंने वेद व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना की। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में नहीं होती, वो महाभारत का स्वाध्याय करेंगे, पर व्यास जी महाराज के मन को अब भी शांति नहीं मिली। उन्होंने फिर पुराणों की रचना की। लिखते लिखते व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, परंतु मन को अब भी कोई शांति नहीं मिली कि मैंने कुछ समाज के लिए किया है, मैंने अपने जीवन में जन कल्याण के लिए कुछ किया है। और बड़े खिन्न मना, उदास मना बैठे हुए थे व्यास जी महाराज। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, कि अचानक उनके कानों में ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। आप भी गाइए साथ में, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ध्वनि गूंज उठी। नारायण नारायण कहते हुए कौन आते हैं? हमारे देवर्षि नारद जी। पहुंच गए देवर्षि नारद जी, अपनी वीणा पर भगवान नारायण का संकीर्तन करते हुए व्यास जी महाराज ने उनका अतिथि सत्कार किया और आसन पर बिठाया
और नारद जी मुस्कुराते हुए बोले व्यास जी से, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वा। हे पराशर जी, हे पराशर नंदन, आपका मुख इतना मलिन क्यों दिख रहा है? आपका धर्म कर्म तो ठीक चल रहा है? व्यास जी कहते हैं, नारद जी, जो भी कुछ आपने पूछा वो सब ठीक चल रहा है, परंतु मैंने जीवों के कल्याणार्थ, मैंने जीवों के कल्याण के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी ना जाने मेरे मन में शांति नहीं हो रही है, मेरा मन फिर भी बेचैन है, और इसका कारण मैं स्वयं भी नहीं जानता हूं। नारद जी बोले, तो बताएं, हम आपको इसका कारण बताते हैं कि आपके मन को शांति क्यों नहीं मिली। तब सूत जी कहते हैं कि श्री नारदोवाच, अब अभी तक नारद जी को श्री नारद नहीं बोला था, अब नारद जी तो आपने बहुत सुन लिए, कल महात्म्य की कथा में सुना, लेकिन श्री नारदोवाच नहीं आया। अब श्री क्यों लगा रहे हैं? भागवत ऐसे नहीं